हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम दीजिएगा 2027 में तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, उसका हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इस चैप्टर का पूरा जो श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर है, पहला चैप्टर गोधूली का हिंदी का, उसका हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जो देखिए, क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और दोस्त को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है आपका यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा आपका यहाँ पे? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलिए, भीमराव अम्बेडकर बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलिए, एक ही बात होता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। दोनों का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 14 अप्रैल 1891 में, 20 अप्रैल 1893 में, या 24 अप्रैल 1893 में, या 28 अप्रैल 1894 में। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? महू में। महू स्थान है। तो महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। आपको यह भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश को हम लोग एमपी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? एमपी, मध्य प्रदेश, महू, ठीक है। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग तीन का प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। तीन का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस वर्ग के परिवार में हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर दीजिए। पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग या मध्यम वर्ग। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था उसका किस वर्ग में परिवार में जन्म हुआ था? तो वह था दलित वर्ग, ठीक है। कौन सा वर्ग था? दलित वर्ग। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग चार का प्रश्न। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बताएं भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? जनवरी 1965 में, दिसंबर 1956 में, फरवरी 1914 में, या मार्च 1865 में। बताएं। देखिए यह प्रश्न जो है ना 2026 में एग्जाम हुआ है, 2026 में जो क्लास 10 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, ठीक है। बताएं आप लोग। तो इसका जो मृत्यु हुआ कब हुआ था? दिसंबर 1956 में। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग पाँच का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए पाँच का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? उद्योग धंधा में कमी, अमीरी, गरीबी या बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, ठीक है। पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग छः का प्रश्न। ये छः का प्रश्न है आपको यहाँ पे। देखिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है क्या है? बताएं आप लोग। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है आपका यहाँ पे जाति प्रथा, ठीक है। छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग सात का प्रश्न। सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताएं भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। तो भारतीय संविधान का निर्माता बोलिए या पितामह बोलिए, एक ही बात होता है। इस किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। सी का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आठ का प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? हम बता चुके हैं, इसका आंसर बताएं आप लोग। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं आप लोग। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? महू। महू मध्य प्रदेश। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? नलिन लोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर या अमरकांत। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया था? मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है आपका यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दस का प्रश्न। दस का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बोला गया प्रश्न है आपको यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बताएं। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे जाति प्रथा, ठीक है।
कौन सा प्रथा है? जातीय प्रथा। 10 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, आपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए 40 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में, क्योंकि वो 40 ऑब्जेक्टिव है। और पूरा क्लास देखते हैं, आपको एक भी इस प्रश्न से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है इस क्लास से। तो 11 का प्रश्न है आपको यहाँ पे, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? बताएं। कह रहा है, प्रश्न है आपने यहाँ पे, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? बताएं। मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने या महात्मा गांधी ने? 11 का आंसर बताएं आप लोग, तो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। तो ये 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? बताएं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पैसा या कौशल क्षमता? यह क्या बोला गया? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो वह है पैतृक पैसा। कौन सा है? पैतृक पैसा। 12 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा। तो पैतृक पैसा का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कार्य पिता करता है, देखिए हम लोग बता रहे हैं, जो काम दादा करता है, कौन जी करता था? दादा। वही क्या करेगा? इसका बेटा करेगा। वही काम क्या करेगा? इसका बेटा करेगा। जैसे यानी कि मतलब बेटा समझिए या फिर बेटे समझिए, पिता नहीं लिखते हैं, बेटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेटा लिखते हैं, ठीक है। वही काम क्या करेगा? इसका बेटा करेगा, मतलब पोता करेगा, ठीक है। यही हुआ पैतृक पैसा। क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कोई सैनुल खोला हुआ है, ठाकुर है, कोई नाई दुकान खोला हुआ है, तो उसका बेटा भी क्या करेगा? दुकान केस काटने का काम करेगा, नाई का दुकान पड़ेगा, उसका बेटा भी क्या करेगा? नाई दुकान पड़ेगा। यही हुआ पैतृक पैसा। जो दादाजी करता था काम, वही बेटा करेगा, वही क्या करेगा? उसका बेटा करेगा, मतलब पोता करेगा। यही पैतृक पैसा का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो 12 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे? सी होगा। यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा होता है पैतृक पैसा में। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे? बताएं। गायक, अभिनेता, संगीतकार या वकील? यह सबसे इजी प्रश्न था। बताएं आप लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वकील थे। क्या थे? वकील थे। तो 13 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, और आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिए। 14 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? बताएं। आप लोग भी आंसर बताएं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा? आप लोग बताएं आंसर क्या होगा। भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललित सिंह यादव या नलिनी लोचन शर्मा? बताएं। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है यह किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो वह ललित सिंह यादव। किनके द्वारा? ललित सिंह यादव द्वारा, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। देखिए, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताएं। जाति प्रथा जो है जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या फिर रुचि पर आधारित काम नहीं होने के कारण? बताएं। तो यह जाति प्रथा स्वाभाविक काम विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। 15 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका। देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिए, ठीक है। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताएं। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए या इनमें से कोई नहीं? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? बताएं। 16 का आंसर बताएं। क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। 16 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ्य बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या हु आर शूद्राज? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किसका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 17 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। देखिए, 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बताएं। तो कौन थे? देखिए, आपसे पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक व्यक्ति कितने थे? कितने थे? 3 थे। और यहाँ पे पूछा गया कौन थे? तो कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले। इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 18 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी हो जाएगा। देखते हैं हम 19 का प्रश्न। देखिए, 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 19 का प्रश्न है कि हु आर शूद्राज किनकी रचना है? बताएं। हु आर शूद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, या यतीन्द्र मिश्र की? तो हु आर शूद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर का।
ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिए और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लगा यह भी आप लोग फीडबैक दीजिए। 20 का प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, बताएं। इंदौर नरेश, वडोदरा नरेश, मेवाड़ नरेश या राजकोट नरेश। भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, किसके प्रोत्साहन पे गया था, वह था वडोदरा नरेश, ठीक है। कहाँ का नरेश था, वडोदरा का। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आधा क्वेश्चन, ठीक है। और 20 में कितना सही हुआ है आपका, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। और उसे भी लास्ट में भी आपको बताना है कि 40 में कितना सही हुआ। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, बताएं किसे। यह तो इजी सवाल है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को या रामविलास शर्मा को। तो किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, किसे पुकारा जाता है, भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। यहाँ पे 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, बताएं। महात्मा गांधी की, अमरकांत की, गुणाकर मूले की या भीमराव अंबेडकर का। इसका सही आंसर क्या होगा, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न, 23 का प्रश्न, सॉरी 23 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के केंद्र में है, बताए क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के पाठ के केंद्र में क्या है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या विधवा विवाह, बताएं। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के पाठ के केंद्र में क्या है, तो केंद्र में क्या है आपका यहाँ पे, जाति प्रथा, ठीक है। क्योंकि जाति पर ही आधारित है यह श्रम। देखिए श्रम मतलब वह कार्य, विभाजन मतलब बंटवारा, खाट की बंटवारा, आपको ध्यान रखना है किसके आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है, बताएं। द अनटचेबल्स किनकी रचना है, महात्मा गांधी की, अमरकांत की, रामविलास शर्मा की या भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर बताएं आप लोग। द अनटचेबल किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, मजदूरी प्रथा को, जाति प्रथा को, बाल मजदूरी प्रथा, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। देखिए जाति प्रथा, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, किसका माना जाता है, जाति प्रथा का, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूक नायक क्या है, बताएं। मूक नायक क्या है, अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। इसका आंसर बताएं कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, पत्रिका है। 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था, बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था। इसका सही आंसर क्या होगा, रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था, भीमाबाई। क्या नाम था, भीमाबाई, ठीक है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल या रामकिशुन सकपाल या राधेश्याम सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, रामजी सकपाल, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका माता का क्या नाम था, भीमाबाई। क्या, भीमाबाई, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है, भीमाबाई। देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपके यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, 1920 में, 1918 में, 1917 में या 1914 में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की धारण की थी 1917 में। कब किया था, 1917 में, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, बताएं। उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, किसका किया था, बहिष्कृत भारत, ठीक है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, बताएं। 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या 21 खंडों में।
डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो कितने खंडों में? 21 खंडों में। ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं हम लोग अब 32 का प्रश्न। देखिए 32 का प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बताएं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए आपको भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या भीमराव अंबेडकर को? डॉक्टर बताएं कि आधुनिक मनु किसे कहा गया था? आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, 33 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। ये 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है बताएं? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक के नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। ये 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है आपका यहाँ पे? हो जाएगा आपका यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो 35 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है बताएं? साक्षात्कार, निबंध, भाषण या कहानी? भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा, भीमराव श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है आप लोग भी बताएं, सही आंसर क्या होगा? यह निबंध है। ठीक है, 36 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे? प्रेरक। रचनात्मकता का मतलब हुआ कि लेखक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है, 37 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। देखिए 38 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था बताए? इसका सही आंसर क्या होगा? 1935 में, 1936 में, 1885 में या 1836 में? तो लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। 38 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था बताएं? महू, डुमराव, लखनऊ या पटना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महू। महू किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। हम बता चुके हैं कितना बार इसी वीडियो में बता चुके हैं क्लास में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, 39 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे बताएं? तो कितने थे? 2, 1, 3 या 4? इसके 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। 4 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह आज का अंतिम प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था? अंतिम प्रश्न था यह आज का। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए। आ गए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्त भी क्लास देख लेगा, और अपना फीडबैक दीजिएगा क्लास आपको कैसा लगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि 40 में कितना सही हुआ। अगर आप पढ़े हैं चैप्टर तो 40 में कितना सही हुआ यह भी आप लोग बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।